Hey everyone, welcome back to my channel. I'm going to share with you five most toxic behaviors which ruin your life, which is not healthy for you, which is just drain your energy. बट आप उसको अपनी जिंदगी में लेके बहुत श्योर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारे सिनेरियो दुनिया की वजह से नहीं है, आपकी अपनी वजह से, तो आप कहेंगे नहीं, आई एम डूइंग एवरी सिंगल थिंग फॉर माई सेल्फ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खुद के लिए ही टॉक्सिक चीजों को करता जा रहा हूँ, ये कर रही हूँ। सो आई एम एक्सपोजिंग 5 most toxic things in your life which ruin your energy, which drain your energy, which is unhealthy, और जो आपकी हैप्पीनेस को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, मार देती है। और ये ऐसे साइंस हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन आपने कभी इन पे इतनी डिटेल से सोचा नहीं होगा। और ये वो साइंस हैं जिनके बारे में अगर आपको पता लग गया तो आप अपनी जिंदगी पे कंट्रोल वापस ले सकती हैं। बिहेवियर नंबर 1, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मुझे इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे अपने दिमाग में, और मैं इस चीज़ के ऊपर और परफेक्शन से काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे होते, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। और आपके स्मॉल एक्शंस ही आपको बिग गोल की तरफ लीड करते हैं, लेकिन आपको हमेशा बिग एक्शंस ही चाहिए होते हैं, आपको हमेशा सब कुछ बड़ा ही चाहिए होता है, जबकि हर एक बड़ी चीज छोटी चीज से ही स्टार्ट होती है। और आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने जो गोल्स और सर्टेन टाइटल्स अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और आप में खुद की इत्मीनान नहीं रहती। तो अब हम इस चीज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जस्ट गोइंग टू ब्रेक दिस पैटर्न विच इज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने एक पेपर लेना है और उस पर लिखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये आप लेट्स सपोज आपका 1 वीक के अंदर अंदर पेपर है, तो ये प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। आपके पास 1 वीक का टाइम है, आपने अपने गोल्स को अचीव करना है। ये वो प्रॉब्लम है जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जिसको ब्रेक डाउन करके अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसपे आपका इख्तियार नहीं होता। समटाइम्स वी आर स्टक इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, और ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसपे आपका इख्तियार नहीं होता, क्योंकि चीजें समटाइम्स आपके लिए वर्क नहीं कर रही होती। तो इट्स नॉट मीन कि आप जो है वो नेगेटिव ख्यालात अपने जहन में लेके आ जाएं। बस उस चीज को सोचें कि अगर आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, उस सारे सिनेरियो को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं कर सकते तो सोचें कि अगले 5 सालों में मैं इस प्रॉब्लम को कैसे देखती हूँ। जब आप अपनी उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि आप 5 इयर्स के बाद इस प्रॉब्लम को लेके इस सर्टन चीज पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो आपकी हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स डन हो जाती। #2, जिसे आप इस सिनेरियो को ब्रेक डाउन कर, आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और खुद को कंसिडर करना है कि आप कोई थर्ड पर्सन है, और आपने ये सोचना है कि सामने वाला बंदा आके मुझसे एडवाइस ले रहा है और मैंने अपनी बेस्ट एडवाइस इसको देनी है, और थर्ड पार्टी की जगह पे आप खुद को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप जो बेस्ट एडवाइस देंगे ना, वो बेस्ट एडवाइस होगी आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको अपने दिमाग में पता होता है कि इस मसले का, इस प्रॉब्लम का, इस सर्टन जो मैं स्टक हूँ उस चीज में, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, और मैं इस चीज को लेके कितनी श्योर हूँ, और मैं क्या इसको कर सकती हूँ। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आप अपना सर्टन टाइटल गोल अचीव कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग इज समथिंग कि आप अपनी जिंदगी को साइलेंटली खुद ही खत्म करें। टाइम हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते प्रोकास्टिनेट में और ओवर थिंकिंग में, जबकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। पॉइंट नंबर 2, पीपल प्लीजिंग इज सच अ अंडररेटेड थिंग जो आप अपनी जिंदगी में किए चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली आप लोगों को हाँ बोलते जा रहे हैं, जबकि आपके दिल, आपका दिमाग और आपकी सोच उस काम को करने में खुशी महसूस नहीं कर रही, वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपको उस टाइम पे, उस सिनेरियो में और उस जगह पे खुद को बहुत अच्छा बनाना है। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द शिट अगेन एंड अगेन।
और आप कंटिन्यूअसली लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको हल्का लेना शुरू कर देते हैं कि भई ये तो बहुत पागल है, ये तो बहुत बुद्धू है, इसको तो मैं जो भी कहूँगी तो ये करता चला जाएगा और इसकी तो अपनी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। इस सारे सिनेरियो को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सेट योर बाउंड्रीज़ राइट नाउ। अगर कोई आपको आके कहता है कि मुझे इस काम में हेल्प चाहिए तो क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? तो उसको बोले कि प्लीज़ गिव मी मोमेंट, आपके पास साथ बाद में डिटेल शेयर करती हूँ या मुझे थोड़ा टाइम दें। और उसके बाद आप एक टेक अ ब्रेथ और सोचें कि आप जिस तरीके से उस शख्स को, उस काम को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू दे रहे हैं, कि सामने वाला भी उसी तरीके से आपको प्रोटोकॉल दे रहा है जो आप डिज़र्व करती हैं। अगर तो आपका दिल बोल रहा है नहीं, तो बी नाइस और बी काइंड बनना बंद कर दें अभी के अभी, क्योंकि आप इंसान हैं, फरिश्ता नहीं है कि आपने हर एक की जिंदगी में अपनी वैल्यू बहुत अच्छी बनानी है। पॉइंट नंबर 3, comparing yourself with others. She is smart, she is beautiful, she is pretty, she is doing so much fun in their life. सोशल मीडिया पे लोग आपको सिर्फ अपनी 60 सेकंड की रील दिखाते हैं और सिर्फ लोग अपना हैप्पी साइड शो करते हैं और कोई भी आपको अपनी स्ट्रगल्स और अपनी फेलियर्स नहीं दिखाता, क्योंकि डर हमेशा लगा रहता है कि हम फेल हो जाएंगे और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, जबकि ये होना चाहिए आई फेल, ना ना ना, आई लर्न फ्रॉम दैम, आई लर्न फ्रॉम पीपल, आई लर्न फ्रॉम सिचुएशन। हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए सिर्फ ऐसे ही, तो ऐसा नहीं होता। इट्स समथिंग बिटवीन मी वर्सेस मी। तुमने अपनी जिंदगी में कितना अचीव किया फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो ये पड़ता है इट्स वर्सेस मी एंड मी। मैंने अपने लिए क्या किया ये मैटर करता है, मैं अपने लिए कितना अच्छा कर रही हूँ ये मैटर करता है, मैं अपने कल से कितनी बेहतर हूँ ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला किस तरीके से चीजें अचीव कर रहा है अपनी जिंदगी में, ये मैटर करता है कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। एंड ब्रेक डाउन दिस थिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अनफॉलो देम। जो भी आपको इतना सा भी इनसिक्योर कर रहा है आपके पेरेंट्स पे लेके, आपकी गलतियों पे और हर एक सिनेरियो में जो आपको जज कर रहा है और जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, उनको अनफॉलो कर दें अपनी जिंदगी में से और फॉलो करें उन लोगों को, उन चीजों को, उन ड्रीम्स को जो इंस्पायर करते हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, कोई ना कोई तो आप ऐसी चीज देखते होंगे जो आपको इंस्पायर। अनफॉलो कर दें उन लोगों को जो आपको इनसिक्योर फील। एंड पॉइंट 2, थैंकफुल उन चीजों को लेके, बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। आपकी छोटी से छोटी खुशी, आपकी छोटी से छोटी अचीवमेंट किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है। तो आपके पास जो है उस पर शुक्र करें, मे अल्लाह ताला गिव यू द मोर एंड मोर एंड मोर इंशाल्लाह। पॉइंट 4, निग्लेक्टिंग योरसेल्फ। याद करें कि लास्ट टाइम आपने कब खुद को प्रायोरिटाइज किया था, कब आपने लोगों से पहले अपनी जात को तरजीह दी थी। याद करें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपके नजरिए में ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और बी नाइस विद पीपल और बी काइंड विद पीपल, तो आपने कभी ये किया ही नहीं। प्रायोरिटाइज योर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। वो चीजें करें जो आपको हकीकत में आपके लिए बनी है। अब इस सारे सिनेरियो को ब्रेक डाउन कैसे किया जा सकता है? जर्नलिंग करना स्टार्ट करें। ट्रस्ट मी, जब आप अपने थॉट किताब पे या कॉपी पे या पेपर पे लिखना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट मी, आप जो आपके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होता है और आपके पास बात करने को कोई नहीं होता, ट्रस्ट मी, सारी चीजें जो है वो आपके लिए सॉर्ट आउट होती चली जाती। डू व्हाट यू वांट। आपको कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है, अब वो बनाएं। आपको स्किन केयर करना अच्छा लगता है, वो करें। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको रियली फुलफिल फील कराती है, तो हर वो चीज जो आपको रियली मेंट फॉर यू है, आपको एक अच्छी फुलफिलनेस देती है, उसको करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब आप खुद को निग्लेक्ट करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी एक ऐसी चीज है जो नेगोशिएबल है ही नहीं, इस पे बात हो ही नहीं सकती, इसमें कोई ना कोई गुंजाइश निकल ही नहीं सकती। सो स्टार्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ राइट नाउ हनी। आप कुछ भी कर लें, लोग आपके बारे में
कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। और जब आप अपनी ज़िंदगी में एक सर्टेन मुकाम पर, सर्टेन वैल्यू पे पहुँच जाते हैं ना, वही लोग जो आप पे बातें करते हैं ना, वो आपसे पूछ रहे होते हैं, "तुमने ये सब कैसे अचीव कर लिया? मुझे भी थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो।" ब्लॉक दैट। देखिए, फिफ्थ थिंग, होल्डिंग ग्रजेस। आपको जो भी मसला है, कोई बात है जो तंग कर रही है, बी वोकल अबाउट इट। उस चीज में, उस सिनेरियो में बोलना स्टार्ट करें। अपनी राय का इजहार जरूर करें, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, अपना माइंड सेट जो आपका सर्टेन चीजों को है उसको जरूर शेयर करें। क्योंकि जब आप ग्रजेस अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट ड्रेन योर एनर्जी। आपकी हैप्पीनेस का बड़ा हो जाता है, आप में सेल्फ स्टीम नहीं बचती, आप में एनर्जी नहीं क्योंकि हर चीज इस कायनात में एक एनर्जी के तहत चल रही है, और आपकी एनर्जी जो है वो फजूल लोगों में इन्वेस्ट हो रही है। तो अपनी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करें। और जब आप ग्रज जो है वो होल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने पास्ट में ही ट्रैप रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो ये किया ही नहीं। अब मेन पॉइंट ये है कि आपने इस सारे सिनेरियो को ब्रेक डाउन कैसे करना है। एक तो पहली बात, बी वोकल अबाउट इट। आपको किसी से कोई मसला है, आपका किसी की कोई बात जो है वो आपको तंग कर रही है, उसको बोल दे। एंड द सेकंड थिंग, कि माफ कर दे। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है वो इस काबिल नहीं है कि उससे बहस पे बहस की जाए, या उससे अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ बताई जाए, तो माफ कर दे उसको। थर्ड स्टेप, उस चीज को एज अ लर्निंग प्रोसेस लें कि उस सिनेरियो से, उस मसले से, उस लड़ाई से, उस झगड़े से, या उस सारी सिचुएशन से मैंने क्या सीखा है, और मुझे अब ये जो चीजें मैंने सीखी हैं वो मैंने दोबारा नहीं करनी। जब आप हर एक चीज को लर्निंग पैटर्न में ले जाते हैं कि भाई मैंने इसको किया था और मुझे इससे ये नुकसान हुआ है, अब मैंने इसको फिर फुल स्टॉप लगा देना, मैंने अपनी ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। एंड द गुड न्यूज, these patterns are just हैबिट्स, और हैबिट्स आपको डिफाइन नहीं करती, और हैबिट्स कभी भी चेंज की जा सकती हैं। और हैप्पीनेस नॉट कम फ्रॉम पीपल अप्रूविंग, नॉट कम फ्रॉम परफेक्शन, इज कम फ्रॉम ब्रेव चॉइस। कि आप अपनी जिंदगी में क्या चॉइस अवेल कर रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से अवेल कर रहे हैं। हैप्पीनेस कम फ्रॉम दैट। जस्ट स्टार्ट प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। मेंटल पीस को तरजीह देना शुरू करें, फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल अच्छे तरीके से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और एंड ऑफ द डे इस दुनिया को एक पावर चला रही है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, और वो हर शय पे कादिर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप और मैं उनकी नजर से हट जाएं, या वो हमारे लिए कुछ बुरा सोचे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। Hey honey, yeah, I'm talking to you. You have enough power to break this toxic pattern. Start from today. Start right now. And trust me, आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जिसका आपने ख्वाब देखा है। Yes, you are deserving. You deserve abundance. You deserve joy. You deserve happiness. You deserve a healthy or fulfilled life. ओके, इस सारे सिनेरियो में कोई ऐसी चीज जो आपको करने में मुश्किल हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। आई होप दिस वीडियो इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय, लव यू ऑल।